तो अपन ने स्टार्ट करा था कि अपना गाइनोसियम कंप्लीट हो गया था। गाइनोसियम में अपन ने गाइनोसियम के 3 पार्ट्स थे। एक पिस्टिल था, सेकंड पिस्टिल मतलब उसका कंपोज्ड पिस्टिल है, और पिस्टिल में भी 3 पार्ट्स हैं। और 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? 3 पार्ट्स, तो इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे आपके पिस्टिल में, जिसको आप कार्पल भी बोल रहे हो, है ना। एक स्टिग्मा हो जाता है, स्टाइल हो जाता है, एंड ओवेरी हो जाता है। ये 3 पार्ट्स अपन ने स्टडी देख लिया था। देन अपन ने सिनकार्पस एंड एपोकार्पस कंडीशन के बारे में अपन ने देख लिया था। सिनकार्पस कंडीशन और एपोकार्पस कंडीशन के बारे में भी अपन ने कल देखा। देन अपन ने स्टार्ट किया था प्लेसेंटेशन था। प्लेसेंटेशन भी अपना कंप्लीट हो गया था। प्लेसेंटेशन मतलब जो ओव्यूल्स होती है उन ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, ओव्यूल्स का क्या है, अरेंजमेंट है ओवेरी में, तो वो कंडीशन भी आपने प्लेसेंटेशन देखा। और प्लेसेंटेशन भी अलग अलग टाइप का था। पहला टाइप आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन था, फिर उसके बाद आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन, फिर देन और प्लेसेंटेशन की बात करें तो उसमें एक्साइल हो जाएगा, प्री सेंट्रल हो जाएगा, पेराइटल हो जाएगा, देन बेसल प्लेसेंटेशन हो जाएगा। इससे 5 टाइप के आपके प्लेसेंटेशन हो गया था। देन आज स्टार्ट तो अपना फ्रूट भी कंप्लीट हो गया था। फ्रूट भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कंप्लीट हो गया था। उसका एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प के बारे में हो गया था। एपोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में भी आपने पैरेलल कर लिया था, कंपेरेटिव कर लिया था, कौन सा उसमें हार्ड है, कौन सॉफ्ट है, कौन सी इडाइबल पार्ट है, ऐसा अपन ने स्टडी कर लिया था। देन आज स्टार्ट होगा सीड। कौन सा पार्ट होगा? सीड स्टार्ट होगा। सीड बोले तो क्या रहेगा? सीड क्या रहेगा? सीड बोले तो क्या हो जाए? हरे कृष्णा, सीड रहेगा। हरे कृष्णा, सीड का क्या होगा? जैसे आपने देखा कि ओव्यूल, इसका से ओव्यूल्स होता है। ओव्यूल का क्या होता है? ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल वाला पार्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो देन फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में होता है। आपको तो पता है कि जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा डबल फर्टिलाइजेशन। नेम सुना डबल फर्टिलाइजेशन का? डबल फर्टिलाइजेशन ये नहीं सुना आपने? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का मीन्स है, जैसे आपने ये वाला 12th क्लास में भी, अभी आपने 12th में नहीं देखा होगा, 12th क्लास में ये वाला पार्ट स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट है ना स्टिग्मा। अब स्टिग्मा की बात करें तो और अपन डायग्राम को बनाया जाए, ये स्टिग्मा हो जाएगा। नीचे वाला इसको थोड़ा सा अपर साइड बनाया जाए, ये वाला स्टिग्मा हो गया, और लोअर वाला पार्ट कैसा हो गया? ओवेरी वाला हो गया। और इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये इनसाइड क्या प्रेजेंट हो जाएगा? ओव्यूल हो जाएगा। ये इससे टच रहेगा। अपन जानते हैं कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। क्या होता है? पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। अब जैसे ही पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होगा तो पोलन ग्रेन से क्या फॉर्मेशन होगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ग्रेन से क्या बनेगी? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर 2 तो मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, और एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पर
जो ओव्यूल होता है उसी के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, मिड वाली जो सेल होती है उसको एग सेल बोला जाता है। अपन बात करते हैं अभी सेकेंडरी न्यूक्लियस की, यहाँ पर ये वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है। देन क्या होता है, अपन डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पर 2 मेल गैमेट है। जैसे ये इनसाइड एंटर करेगी ना, इसके अंदर इनसाइड एंटर करेगी, एंटर करने के बाद ये वाली कंडीशन रहेगी कि यहाँ पर जो 2 मेल गैमेट थे वो 2 मेल गैमेट यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। ये 2 मेल गैमेट यहाँ से कहाँ एंटर कर जाएंगे, इनसाइड एंटर कर जाएंगे। जिससे अपन बात करें जो फर्स्ट मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट है ना, 1 मेल गैमेट ये हो गया और सेकेंड मेल गैमेट ये हो गया। ये कंडीशन बात कर सकते हो, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट। जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो एग सेल से फ्यूज करेगा। एक सेल को आप क्या बोल सकते हो, फीमेल गैमेट बोल सकते हो। एक सेल को क्या बोल सकते हो, फीमेल गैमेट बोल सकते हो। मेल गैमेट एक सेल से फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाए, जायगोट का फॉर्म होगा। किसका फॉर्म होगा, जायगोट का फॉर्म होगा। और जायगोट फॉर्म होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर जो सेकंड मेल गैमेट है, जो सेकंड मेल गैमेट है वो क्या करेगा, अब हाँ मेल गैमेट अब क्या होगा, सेकंड मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पर ये मेल गैमेट है, यहाँ पर भी ये मेल गैमेट है, दोनों 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तो यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। देन यहाँ पर आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया। और ये सब कंडीशन कहाँ पर हो रही है, सीड में। ये वाली सब कंडीशन कहाँ पर हो रही है, सीड से रिलेटेड हो रहा है, क्योंकि सीड में एम्ब्रियो भी तो प्रेजेंट होता है, सीड में एम्ब्रियो भी तो प्रेजेंट होता है ना। तो कंडीशन क्या होगा, मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ये कंडीशन कैसे बनी है अपन चैप्टर का स्टडी करेंगे तो वहां पर वो अपन डीपली स्टडी कर लेंगे। तो ये हेप्लॉइड होता है और ये होता है डिप्लॉइड। मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्या है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। इन दोनों न्यूक्लियस का क्या होगा, फ्यूजन होगा। और 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, और 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रिपल फ्यूजन बोल सकते हो। 3 न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रिपल फ्यूजन कर सकते हो। हरे कृष्णा, ट्रिपल फ्यूजन बोल सकते हो। और ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है तो इसके फलस्वरूप एक टाइम बनेगा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है 3n। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है, 3n होता है। और ये बाद में किसका फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। नेम बताया कभी अपन ने, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बनाया। अब ये एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ध्यान में रखना, मोनोकोट में भी एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और डाइकोट में भी एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो अपन बात करेंगे जो सीड का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, वो किससे हुआ, ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हुआ। अब सीड में क्या होता है, सीड कोट भी प्रेजेंट होता है। अब सीड कोट कैसे बना हो, थोड़ा सा उसके भी बारे में अपन डिटेल देखते हैं। ये वाला जो आपने स्टडी कर लिख लिया ना, राइट डाउन कर लिया ना, देखा थोड़ा सा अपन कंपेयर बता देता हूं थोड़ा सा।
ये मैं बना रहा हूं पहले ओव्यूल का डायग्राम। ये ओव्यूल का डायग्राम हो जाएगा। यहां पर ये माइक्रोपाइल हो जाएगा, ये आपके आउटर सॉरी ये हो जाएगा इनर इंटेग्यूमेंट, ये हो जाएगा आउटर इंटेग्यूमेंट। ये सब ओव्यूल में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, एक स्ट्रक्चर बनेगी न्यूक्लियस, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस के इनसाइड एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोला जाता है एम्ब्रायोसेक। ठीक है, ये वाला अपन देखेंगे। और एम्ब्रायोसेक होता है हेप्लॉयड, और एम्ब्रायोसेक के इनसाइड क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो अभी बताया। एक सेल प्रेजेंट रहेगा, देन एक सेल और प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है सिनर्जिड सेल। क्या प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड सेल। ये वाला कंडीशन प्रेजेंट होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, अभी जो बताया। और अपर सेल, अपर वाले पार्ट में यहां रहता है 3 एंटीपोडल सेल, है ना। एक सेल सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गए, एंटीपोडल सेल्स। ये वाला अपन ने डायग्राम मेंटेन कर दिया। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ना, जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, आपका आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, क्या आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट क्या बनाएंगे, इसको आप बोल सकते हो आउटर सीड कोट, और इसको आप बोल सकते हो इनर सीड कोट। 2 सीड कोट प्रेजेंट होंगे, जिसको बोला जाता है, नेम आप बोल सकते हो टेस्टा एंड टेगमन। इनको बोला जाएगा आउटर सीड कोट को टेस्टा बोला जाएगा और इसको टेगमन बोला जाएगा। तो जो सीड होता है आपके, जैसे अभी सीड की बात करेंगे, सीड आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक तो होता है मोनोकोट सीड होता है, देन एक और सीड प्रेजेंट होता है जिसको आप क्या बोल सकते हो, डाइकोट सीड। दोनों कंडीशन होती है ना। ऐसे स्टडी करते हैं तो पहले डाइकोट सीड आता है और बाद में कौन सा सीड आता है, मोनोकोट सीड आता है। स्टडीज के वाई क्या किया जाता है, पहले डाइकोट का स्टडी किया जाता है और बाद में मोनोकोट का सीड का स्टडी किया जाता है। तो जो सीड प्रेजेंट होता है आपका, मोनोकोट सीड हो डाइकोट सीड हो, तो उनमें क्या प्रेजेंट होगा, एक तो सीड कोट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, सीड कोट प्रेजेंट होगा। सीड कोट मतलब जो सीड को एक तरह से कवर करने वाले स्ट्रक्चर बोल सकते हो, वो वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। देन आप क्या बात करें, जो एग सेल है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, एग सेल है। ये फर्टिलाइज होकर के किसका फॉर्मेशन करेगी, एग सेल गेमेट से, मेल गेमेट से फ्यूज होकर के किसका फॉर्मेशन करेगी, जायगोट का फॉर्मेशन करेगी। और जायगोट किसके, जायगोट से क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रायो फॉर्म होगा। हरे कृष्णा, आ रहा है ना क्लियर कुछ? एम्ब्रायो बन रहा है। देन अपन बात करें, यहां पर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस था और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस भी क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है मेल गेमेट से। देन ये भी किसका फॉर्मेशन कर रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बन रहेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। तो एंडोस्पर्म बन गया, सीड कोट बन गया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली स्ट्रक्चर बन गई।
एम्ब्रियो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड कर देगा, तो आपका एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन हो गया, आपका एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन हो गया, सीड कोट का भी प्रेजेंट हो गया। और देन आपके जो एम्ब्रियो रहेगा तो उसी के इनसाइड क्या होगा, आपके एम्ब्रियो में आपने नाम सुना होगा ना, कोटिलिडन। कोटिलिडन मींस जानते हो, हरे कृष्णा? कोटिलिडन्स भी समझ गए ना, जो आपके मोनोकोट सीड होगा वहां पर 1 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होगा, और जो डाइकोट सीड होगा वहां पर 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ग्राम का जो सीड होता है तो ग्राम के सीड को 2 पार्ट्स में आप इक्वल डिवाइड कर सकते हो। जो इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करा है वो पार्ट्स क्या रहेगा, कोटिलिडन्स रहेगा। लेकिन आपको वीट के बाद आप जो भी राइस लेते हो तो वहां पर कोटिलिडन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, वहां पर केवल सिंगल कोटिलिडन्स होता है। तो वहां पर आपको जो भी ग्राम आपका वीट हुआ, राइस हुआ, बार्ले हुआ, ये सब मोनोकोटिलिडन सीड हैं। देन जो भी अपन बात करते हैं पल्सेज हैं, जो भी मैक्सिमम जो प्लांट्स है वो डाइकोट्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो आपके यहाँ पर आपके सीड कोट हुआ कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ? सीड रिकॉर्डिंग भी हो जाए। हरे कृष्णा। तो अपन दोबारा से एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि जो सीड है तो सीड में क्या प्रेजेंट रहेगा, सीड कोट प्रेजेंट रहेगा, सीड कोट के साथ एम्ब्रायो प्रेजेंट रहेगा। एम्ब्रायो में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, रेडिकल प्रेजेंट रहेगा, रेडिकल के साथ एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगा और प्लूमिल रहेगा। तो रेडिकल और प्लूमिल के डिस्टेंस के बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगा। तो अपन ने बात किया कि जो एम्ब्रायो होता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोटिलिडन्स प्रेजेंट होता है। एम्ब्रायो में क्या प्रेजेंट होता है, कोटिलिडन्स प्रेजेंट होता है। यदि 1 कोटिलिडन्स प्रेजेंट रहेगा तो उसको मोनोकोटिलिडन्स प्लांट बोल सकते हो या मोनोकोटिलिडन्स सीड बोल सकते हो। इसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट रहा तो उसको क्या बोल सकते हो, डाइकोटिलिडन्स कंडीशन बोल सकते हो। अब इसमें मोनोकोटिलिडन्स सीड में आपने बोला कि वीट होता है, राइस होता है, ऐसा आप इसमें बार्ले होता है, ऐसा आप एग्जाम्पल बता रहे हैं। 2 कोटिलिडन्स में ग्राम हो जाएगा, पल्सेज हो गया। पल्सेज में ही आप क्या बोलते हो, लेग्यूम्स बोलते हो। पल्सेज में क्या बोला जाता है, लेग्यूम्स आ जाता है। देन और भी अपन बात करें कि और जैसे मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड भी क्या हो जाएगा, आपका डाइकोटिलिडन्स हो जाएगा। मस्टर्ड भी क्या हो जाएगा, डाइकोटिलिडन्स हो जाएगा। तो ऐसा कैटेगरी आप यहाँ बोल सकते हो। देन अपना डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट फिर अपना दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड। कौन सा कैटेगरी दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड। आगे देखते हैं अपन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड। डाइकोटिलिडन सीड। अब डाइकोटिलिडन सीड में आपकी बुक में डायरेक्ट किसका डायग्राम बना रखा है, ग्राम का डायग्राम बना रखा। किसका डायग्राम बना रखा है, ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो। इसमें सीड कोट आउटसाइड जो आपको डायग्राम जो दे रखा है यहाँ पर जो कवर के रूप में इसे डायग्राम में नहीं दे रखा है, तो आप इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, सीड कोट प्रेजेंट होता है, सीड कोट प्रेजेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हाइलम दे रखा है और एक माइक्रोफाइल दे रखा है। हाइलम यहाँ पर टच हो रहा है तो वो हाइलम है, और यहाँ पर पोर लाइक जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोला जाएगा माइक्रोपाइल। अभी नेम आया था माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वहां पर आया था, जैसे आपने जो ओव्यूल का डायग्राम बनाया था तो उस ओव्यूल में एक जहां पर आपके क्या मिक्स हो रहे थे, जहां पर दोनों इंटेग्यूमेंट हो रहे थे, जहां पर पोर लाइक स्ट्रक्चर था। इंटेग्यूमेंट जहां पर एब्सेंट था ना, तो वहां एक पोर लाइक स्ट्रक्चर था। उस पोर लाइक स्ट्रक्चर को आपने माइक्रोपाइल बोला था। अब ध्यान में रखना, सभी जो सीड्स होते हैं ना माइक्रोफाइल्स के थ्रू क्या होता है, वाटर का एंट्री होता है, साथ साथ में यहाँ से आपको सप्लाई, ऑक्सीजन का जो भी सप्लाई होगा वो भी यहाँ से होगा। जो वाटर का सप्लाई हो जाएगा तो ऑक्सीजन का इजीली सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जब
आपका सीड जर्मिनेट होता है ना, तो सीड जर्मिनेट के ड्यूरिंग यहाँ से वाटर का सप्लाई होकर के ये सीड जर्मिनेट करता है। देन अपन बात करें तो अब इसी को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये वाला कंडीशन आपको मिलेगा। ये वाला कंडीशन आप बता सकते हो भाई, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, उसको जर्मिनेट ज्यादा बड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बोल सकते हो, ये तो कोटिलिडन्स हो जाएंगे, ये वाला ये वाला, ये 1 कोटिलिडन और 2nd कोटिलिडन, तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा आपका कोटिलिडन का। ये पूरा पार्ट जिसके अपन बात कर रहे हैं, ये वाला पूरा पार्ट क्या बनाएगा आपका, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर सकता ना, एम्ब्रायो नहीं ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो। लेकिन आपने देखा होगा जैसे सीड को ओपन करा होगा तो यहाँ पर इसकी सीड पर जो आपके कोटिलिडन्स होते हैं ना, तो इसकी वाल पर चिपका हुआ रहता है, एक स्ट्रक्चर चिपकी हुई रहती है, तो उसको आप एम्ब्रियो बोलते हो। और ये एम्ब्रियो वाला जो पार्ट है ना, इसका जो लोअर वाला पार्ट है, तो इसको आप क्या बोलते हो, लोअर वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा। देन ये वाला पार्ट इसको क्या बोलोगे, प्ल्यूम्यूल। रेडिकल तो बाद में रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा और प्लूम्यूल शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। और ये मिड वाला जो पार्ट है इसको आप एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल सकते हो। मिड वाला पार्ट क्या बोल सकते हो, इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला पार्ट बोल सकते हो। तो आप कह सकते हो कि एक बार यहाँ पर थोड़ा सा कंटेन आएगा। अपन ने अभी बोला है कि जो सीड का स्ट्रक्चर की बात करें तो सीड के स्ट्रक्चर की बात कैसी होगी, कि सीड में जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग रहेगा, डाइकोट की अपन बात करें, डाइकोट प्लांट की बात करें तो डाइकोट में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, डाइकोट में क्या है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, उस आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोला जाएगा, सीड कोट बोला जाएगा। आउटर मोस्ट कवरिंग को सीड कोट बोला जाएगा। और सीड कोट आपका फिर 2 लेयर्स में प्रेजेंट है। सीड कोट कितनी लेयर में प्रेजेंट है, 2 लेयर्स में प्रेजेंट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटेग्यूमेंट का। आपने देखा है ना इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। जो आउटर इंटेग्यूमेंट के थ्रू तो आउटर सीड कोट बनता है जिसको आप बोलते हो टेस्टा। जो इनर इंटेग्यूमेंट होता है तो उससे जो जो उसको बोला जाएगा टेगमन। ये वाले कोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर अपन ने बोला कि हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। फ्रूट जहां से अटैच होता है तो वहां पर एक स्कार प्रेजेंट होता है। स्कार का मतलब चिन्ह। जैसे सीड जैसे ही फ्रूट से अटैच होता है तो वहां से एक चिन्ह जो स्कार प्रेजेंट होता है, उस पार्ट को अपन क्या बोला जाता है, हाइलम। ये हाइलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से किसी जॉइंट के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, जिसको अपन क्या बोला, फ्यूनिकल बोला गया है। इसको क्या बोला गया है, फ्यूनिकल बोला गया है। तो ऐसा कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर अपन ने देखा है कि जो सीड होता है तो सीड में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे आपने देखा है कि ओव्यूल होता है तो उस ओव्यूल में भी माइक्रोफाइल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल में माइक्रोफाइल प्रेजेंट होता है। देन अपन बात करें कि यहाँ पर भी जो सीड होगा तो सीड कोट में भी सीड जो प्रेजेंट होगा तो वहां पर भी माइक्रोफाइल प्रेजेंट होता है। अब माइक्रोफाइल एक प्रकार का क्या है, माइक्रोफाइल क्या बोल सकते हो, माइक्रोफाइल एक स्मॉल पोर है। और इस स्मॉल पोर के थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, स्मॉल पोर के थ्रू क्या होगा, एक स्टार्ट क्या कंडीशन होगा, ऑक्सीजन का, एयर का, या जर्मिनेटिंग के टाइम पर क्या होगा, इससे वाटर का सप्लाई होगा जिससे कि ये जर्मिनेट कर सके। देन अपन बात कर ही चुके हैं कि डाइकोटी जो प्लांट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो जो होगा उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगा, 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होगा। देन यहाँ की बात करें, डाइकोट प्लांट की बात करें कि यहाँ पर जो कोटिलिडन्स होते हैं उन कोटिलिडन्स में ही क्या प्रेजेंट होता है, कोटिलिडन यहाँ पर कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं। अब इसका मैं रीजन बताने वाला हूँ क्यों फ्लैशी होंगे। यहाँ पर जो कोटिलिडन्स होंगे वो फ्लैशी होंगे, प्लस फुल ऑफ
रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा। और जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो प्रोटीन लाइक भी हो सकता है, स्टार्च लाइक भी हो सकता है। देन अपन ये भी बात कर देगा द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट रेडिकल एंड प्लूम्यूल, इसमें रेडिकल एंड प्लूम्यूल भी प्रेजेंट होता है, ये वाला कंडीशन भी। तो स्टार्ट अपन देखते हैं वापस कि कोटिलिडन्स हैं, ठीक है। अब कोटिलिडन्स यहाँ पर कैसे हैं, प्लेसी हैं, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपने अभी एक वर्ड सा आया था जिसको बोला था एंडोस्पर्म, आया था, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, एंडोस्पर्म आया था। अब एंडोस्पर्म क्या काम करता है, एक प्रकार का इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फूड मटेरियल होता है। जो फूड मटेरियल होता है वो भी किस फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इस फूड को कौन एब्जॉर्ब करता है, एम्ब्रियो लेता है, अपना काम करता है, मतलब अपनी जो भी सप्लाई वो पूरा कंप्लीट इससे करता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी कंडीशन, अभी सेकंड जो चैप्टर चलेगा आपका जिसकी अपन बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में, तो फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे तो वहां पर आपको एंडोस्पर्म की प्रेजेंसी और एंडोस्पर्म की एब्सेंसी, कि कहां पर आपको एंडोस्पर्म प्रेजेंट देखने को मिलेगा और कहां पर एब्सेंस देखने को मिलेगा। तो इसके बेस पर आपको जो एंडोस्पर्म होता है ना वो टू टाइप का होता है। एक मतलब एंडोस्पर्म के जो बेस पर आपको जो सीड होता है, क्या एंडोस्पर्म के बेस पर जो सीड होता है वो कितना टाइप का होता है, एंडोस्पर्म के बेस पर सीड कितने टाइप। स्टार्ट कर रहे थे कि जो एंडोस्पर्म होता है उस एंडोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है, फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। और फूड मटेरियल के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। और स्टार्च को कौन एब्जॉर्ब करता है, एम्ब्रियो लेता है। अब इस एंडोस्पर्म को सीड, किस सीड में आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा और कौन से सीड में आपका एंडोस्पर्म एब्सेंट रहेगा, मतलब सीड को एंडोस्पर्म की प्रेजेंसी और एब्सेंसी के आधार पर, क्या सीड को एंडोस्पर्म की प्रेजेंसी और सीड एब्सेंसी के बेस पर जो सीड होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड, क्या होता है, एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड और देन सेकंड होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसको ये भी बोला जाता है कि इसको बोला जाता है एल्बुमिनस सीड। आप सेकंड चैप्टर में भी ये वाला टर्म देख सकते हो, 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है वहां पर भी ये देखने को मिलेगा, नॉन एल्बुमिनस सीड। कौन सा टर्म, एक तो एल्बुमिनस सीड और एक नॉन एल्बुमिनस सीड, ये दोनों टर्म हो जाएगा। तो एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है कि ऐसा सीड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो। यहां पर अपन ने बोली रखा है ना कि ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और जिस सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है उसको आप बोलते हो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, एक में तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और एक में एंडोस्पर्म एब्सेंट है, ऐसा क्यों हो रहा है। और अपन बोलते हैं मैक्सिमम जो डाइकोटिलिडन्स प्लांट है, मैक्सिमम जो डाइकोट्स प्लांट्स हैं, डाइकोट प्लांट्स आपका क्या होते हैं, मैक्सिमम जो डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। और आपके एंडोस्पर्मिक जो सीड होते हैं वो मैक्सिमम मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं। मैक्सिमम एंडोस्पर्मिक सीड आपके मोनोकोट प्लांट्स होते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, डाइकोट्स प्लांट्स मिलते हैं।
तो यहां पर टर्म है, ये टर्म जो मिलेगी ना आपको माता जी, तो कहां से मिलेगी ध्यान में रखना। जैसे ही ध्यान में रखना यहां से कंडीशन चलेगी अपनी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ड्यूरिंग क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान क्या होगा कि यदि एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या एम्ब्रियो क्या करे जब डेवलपमेंट के ड्यूरिंग क्या करे, कंप्लीटली एंडोस्पर्म को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, उसके पास क्या नहीं छोड़े, कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं छोड़े, उसके पास एंडोस्पर्म नहीं बचे। दूसरा कंडीशन है एंडोस्पर्म जो होगा ना, उस एंडोस्पर्म को कोटिलिडन में स्टोर कर लेगा। किसमें स्टोर कर लेगा, एंडोस्पर्म को कोटिलिडन में स्टोर कर लेगा। अब जैसे ही एंडोस्पर्म जो होगा वो कोटिलिडन में चला गया, तो कोटिलिडन फूल करके हो गए मोटे, थिक हो गए, फ्लेसी हो गया, रिजर्व फूड मटेरियल हो गया। तो आपने क्या बोला कि डाइकोट में जो कोटिलिडन्स कैसे थिक है, फ्लेसी है, रिजर्व फूड मटेरियल भरा हुआ है, तो वो रिजर्व फूड मटेरियल कहां से आया, एम्ब्रियो ने फूड एब्जॉर्ब करा ना, उस रिजर्व फूड मटेरियल को कोटिलिडन को ट्रांसफर दे दिया। ओके, हाँ। अब यहां पर क्या होगा, उसके पास एंडोस्पर्म बचा नहीं है ना बाहर, मेनली जो एंडोस्पर्म था, उस एंडोस्पर्म को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एम्ब्रियो ने। अब वो तो एम्ब्रियो अपने हिसाब से किसी में भी कन्वर्ट करे, यहां ये हो गया ना कंडीशन, इसने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन यहाँ जो मोनोकोटिलिडन सीड होते हैं, वहां पर क्या कंडीशन हुआ, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी एम्ब्रियो ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, वो जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बच गया, जो कुछ बच गए हैं, जो मतलब थोड़ा सा अपन बात करें, थोड़ा सा लेफ्ट जो हो गया, रिमेनिंग जो रह गया, वो वैसा का वैसा रह गया। वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डायरेक्ट आपने क्या बोला, एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रह गया, मतलब इसने कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करा, अपने एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ड्यूरिंग काम नहीं लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया, तो वो कंडीशन क्या प्रेजेंट रहेगी, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रह गया, और एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा तो उस कंडीशन को अपन क्या बोला, मोनोकोट, है ना, यही बोला ना, एंडोस्पर्मिक और मोनोकोट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, यही तो आपका टर्म दे रखा है। नॉन एंडोस्पर्मिक का तुम्हारा यहां पर जो एक्सेप्शन है ना डाइकोट का यहां एक्सेप्शन आपको केस्टर देखने को मिलेगा। डाइकोट का जो केस्टर है, केस्टर में क्या प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा। केस्टर में क्या प्रेजेंट रहेगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा। केस्टर में क्या प्रेजेंट रहेगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, और इसलिए केस्टर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक सीड हो जाएगा। इसलिए केस्टर क्या हो जाएगा, आपका एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाएगा। बोल सकते हो ना, केस्टर को क्या बोल सकते हो, एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड बोल सकते हो, बोल सकते हो ना एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें किसी को आपको डाउट, देन उसी के बाद आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल दे रखे हैं डाइकोट प्लांट में, जैसे बीन हुआ, ग्राम हुआ, पी हुआ, इसमें एंडोस्पर्म क्या होता है, एब्सेंट होता है सीड में, मैच्योर सीड में, तो उस कंडीशन को अपन ने क्या बोला, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। हुआ कुछ क्लियर, हाँ 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 हाँ। तो आप चैप्टर नंबर जो आपका क्लास 12 है ना, अरे कृष्णा माता जी, क्लास 12 में जो चैप्टर नंबर आपका सेकंड है ना, तो वहां से और आपका क्लेरिफाई हो जाएगा। आप चैप्टर तो आप देख लीजिए ना, वहां पर आपका सीड में बता देता हूँ, पेज नंबर आप निकालिए, चैप्टर नंबर सेकंड हो गया, सेकंड के साथ आप डायरेक्ट पेज नंबर 36 निकालिए।
और यहाँ पर मोटे मोटे शब्दों में सीड दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड दे रखा है। ये वाला कंसेप्ट यहां से आपको बोल रखा है। एल्बुमिनस सीड हैव नॉन रेजिडुअल एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पी और कोक ग्राउंडनट। एल्बुमिनस सीड रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अब ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। व्हीट मेज बार्ले केस्टर ओकेजनल इन सम सीड ब्लैक पेपर बीट में फिर अलग कंडीशन है, ये टर्म फिर अलग बोला जाएगा। तो यहाँ से आपका एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आप देखोगे 12th में भी आप जो अभी डायग्राम पढ़ रहे हो ना, पढ़ोगे रीडिंग करोगे इसी चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड, जिसके आपका मेज का डायग्राम है वो यहाँ पर आपको चैप्टर 2 में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका दोनों डायग्राम यहाँ से मैच करवा रहा हूँ, तो यहाँ से भी वो आपका कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हुआ कुछ क्लियर यहाँ से? देन अपन आप बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड। मोनोकोटिलिडनस सीड और मोनोकोटिलिडन सीड में क्या होगा, आप बोलते को मोनोकोटिलिडन सीड होते हैं, वो कौन से सीड होते हैं, इनको आप डायरेक्ट ही बोल रहे हो एंडोस्पर्मिक सीड बोल रहे हो डायरेक्ट ही, अभी बोला है ना। मोनोकोटिलिडनस एक प्रकार के एंडोस्पर्मिक सीड हैं, लेकिन इसका एक डायरेक्ट यहाँ पर अपन बोल देते हैं बार्ले, व्हीट, राइस, ये सब क्या होते हैं आपका एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। देन इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है, एक्सेप्शन दोनों जगह है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एक्सेप्शन यहाँ पर दे रखा है, और उस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल आपका दे रखा है ऑर्किड, ऑर्चिड दे रखा है। ये ऑर्किड आपका क्या हो जाएगा, मोनोकोटिलिडन का एक एक्सेप्शन हो जाएगा, जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। हो गया। देन अपन बात करते हैं थोड़ा सा डायग्राम फ्लो करने के लिए कि डायग्राम कैसा है, तो उसके बाद अपन बात कर देंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो आप डायग्राम थोड़ा सा ये थोड़ा सा दे रखा है, पहले अपन बना लेते हैं थोड़ा सा जो रिजर्व फूड इकट्ठा होता है, रिजर्व फूड जो मटेरियल जो आपने एंडोस्पर्म बनाया, पहले एंडोस्पर्म वाले पार्ट को बना लोगे, ये वाला और क्लियर डायग्राम हो जाएगा। ये वाला कंडीशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फूड स्टोर होगा तो ध्यान में रखना, जो सीड है तो सीड कोट के फॉर्म में, यहाँ पर सीड कोट के फॉर्म में केवल क्या प्रेजेंट होता है, ये आउटर ऑफ सीड कोट प्रेजेंट होता है, थिन मेम्ब्रेनस लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये सीड कोट प्रेजेंट होगा। देन इसी सीड कोट को आप फ्रूट वॉल बोल सकते हो, फ्रूट वाल बोल सकते हो, क्योंकि इसी को फ्रूट भी तो बोल सकते हो ना, सीड को, ये फ्रूट वाल प्रेजेंट होता है। देन अपन बात करते हैं यहाँ पर जो स्टोर रहता है जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है एंडोस्पर्म को, तो ये एंडोस्पर्म यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। एंडोस्पर्म एक लेयर के द्वारा मतलब अलग सेपरेटली रहता है, और इस सेपरेटली लेयर को आप क्या बोलते हो, एल्यूरोन लेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्यूरोन लेयर बोला जाता है। और ये एल्यूरोन लेयर होती है ना, एक प्रकार से प्रोटीनेशियस लेयर होती है। क्या होती है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है, प्रोटीनेशियस लेयर बोला जाता है। देन यहाँ पर ये वाला जो एक तरह से स्लोप लाइक जो स्ट्रक्चर है,
जो यहाँ पर ये स्लोप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस स्लोप लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पर बोला जाएगा स्कूटेलम। क्या बोला जाएगा? स्कूटेलम। और ये स्कूटेलम ही मोनोकोटिलिडन सीड का क्या है? कोटिलिडन्स है। मोनोकोट सीड का, हाँ हरे कृष्णा, हाँ 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 हाँ। आप ऐसे मान लो कि इसमें एक लैंग्वेज दे रखा होगा कोटिलिडन सील्ड शेप्ड कॉन्स्टिट्यूएंट वन लार्ज एंड सील्ड शेप्ड। सील्ड शेप्ड यहाँ पर एक तरह से ढाल रूपी, ये वाला, ये पूरा का पूरा एक है ना, ये वाला कंडीशन, ये स्कूटेलम है। और ये वाला स्कूटेलम है, इस स्कूटेलम वाले पार्ट में ही एम्ब्रियो सेटल होता है। आप यहां से थोड़ा सा गौर करोगे तो इसका जो सेक्शन कटिंग है ना, आपको थोड़ा सा और मैं बात बताऊं, ये वाला जो कंडीशन है चैप्टर आपकी क्लास 12th क्लास में, ये आपका एम्ब्रियो का डायग्राम दे रखा है। ये वाला जो स्कूटेलम है ना, थोड़ा सा ये इधर साइड पर ये बना रखा है, ये वाला जो सील्ड शेप्ड है, ढाल रूपी है, एक्सेस सील्ड जो लाइक है, ये स्कूटेलम है। यहाँ पर जो मैंने बता रखा ना, ये थोड़ा सा सील्ड शेप्ड साइड पर, इसका जब आप सेक्शन कटिंग करते हो तो थोड़ा सा ये आपको दिखाई देता है। ग्रासेस का सील्ड शेप्ड है, तो ये वाला कंडीशन क्या बोला जाता है? कोटिलिडन्स बोला जाता है, सॉरी कोटिलिडन्स बोला जाता है, जो कि एक प्रकार का वन कोटिलिडन्स है। और ये वन कोटिलिडन्स क्या है? स्कूटेलम है। अब वो बुक में थोड़ा सा मेंशन कर ही रखा है, तो थोड़ा कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी स्कूटेलम, ऐसा तो नहीं कि भाई यहाँ पर स्कूटेलम प्रेजेंट रहेगा तो उसी स्कूटेलम से एम्ब्रियो भी उसी साइड प्रेजेंट रहेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। वहां पर तो टच फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा ये वाला जो सील्ड शेप्ड है ना, जो कवर्ड कर रखा है, तो वो वाला स्कूटेलम हो जाएगा। और इसके जस्ट साइड पर ही आप जो दूसरा सेकंड वाला डायग्राम देख सकते हो ना, तो उसी में ये वाला चीज मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट रहेंगे? इस पर ये आपका कोटिलिडन्स वाला एम्ब्रियो प्रेजेंट रहेगा। और एम्ब्रियो प्रेजेंट रहेगा तो इसमें एक तो आपको क्या देखने को मिलेगा? रेडिकल भी देखने को मिलेगा एंड प्लूम्यूल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये वाला कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला इनसाइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा? प्लूम्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूम्यूल वाला पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रेडिकल हो जाएगा, इनसाइड वाला पार्ट। और आउटसाइड वाला जो प्लूम्यूल को कवर्ड करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उस प्रोटेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को कोलियोप्टाइल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कोलियोप्टाइल बोल सकते हो। और यहाँ पर क्या बोला जाएगा? उसको कोलियोराइजा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कोलियोराइजा। यहाँ पर स्कूटेलम ही डिफरेंट है। हाँ, रिप्रेजेंट कर रखा है। हाँ, आप इधर देख सकते हो, जो सेकंड वाला भी बुक वाला डायग्राम है ना, है ना, वहां पर थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा क्लियर दे रखा है। कोलियोराइजा मतलब होता है कि जो रेडिकल को कवर्ड करे। प्लूम्यूल का मतलब जो कोलियोप्टाइल है, जो कि रेडिकल को आपका प्लूम्यूल को कवर्ड करे, उसको प्रोटेक्ट दे, उसको कवर्ड करने वाला पार्ट तो आप कोलियोप्टाइल बोल रहे हो, रेडिकल को कवर्ड करने वाला कोलियोराइजा बोल रहे हो। तो आप भी तो देख लो ना, डायग्राम में दे रखा है। यहाँ पर ये शॉर्ट एक्सिस है, यहाँ पर स्कूटेलम हो गया। शॉर्ट एक्सिस में आपका प्लूम्यूल और रेडिकल दे रखा है। प्लूम एंड रेडिकल एनक्लोज्ड होते हैं। यहाँ पर बोल रखा है अपने बुक में, प्लूम्यूल एंड रेडिकल एनक्लोज्ड होते हैं इन शीथ विच आर कोल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। शीथ कवर दे रखा है ना, शीथ कवर, तो वो वाला कंडीशन पूरा दे रखा है, पूरा कंप्लीटली।
तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। ये किसका फिगर हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। तो आपके एक मोनोकोट सीड हुआ, एक डाइकोट सीड हुआ, इसमें डाउट? देन आज अब स्टार्ट करते हैं फ्लावरिंग वाले प्लांट से रिलेटेड। क्या फ्लावरिंग वाले प्लांट से रिलेटेड बात करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में जो सम टेक्निकल्स वर्ड्स हैं, जो कुछ टेक्निकल से चीज़ें हैं, तो उनसे टेक्निकल चीज़ों का अपन जो फ्लोरल फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, तो वो वाला चीज़ अपने यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। तो कौन कौन सा टेक्निक है जो आपने अभी तक जो स्टडी किया है, उन टेक्निकल्स वर्ड्स को यहाँ पर अपन राइट डाउन करेंगे, तो उससे पता लगेगा कि आप कौन कौन सा चीज़ लर्न रहा, कौन सा चीज़ नहीं रहा। तो देख सकते हैं कुछ बुक में दे रखा है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए, क्या हो जाएगा, ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये वाले वर्ड्स आप किस में यूज करोगे? फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पर आपके कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, उन सिंबल्स का अपन नेम लिखते हैं। फॉलोइंग सिंबल्स आर यूज्ड फॉर फ्लोरल फॉर्मूला। जैसे आपने नेम सुना है ब्रैक्टिएट, कौन सा कंडीशन? ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्टिएट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? बी आर से रिप्रेजेंट करोगे। एक वर्ड्स आएगा तुम्हारे फिर ई ब्रैक्टिएट, कौन सी कंडीशन? ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट मीन्स समझे? हरे कृष्णा। हाँ, जो एक फ्लावर में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं उसको ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्ट एब्सेंट रहेंगे तो ई ब्रैक्टिएट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है एक्टिनोमॉर्फिक। आपने सिमेट्री देखा, सिमेट्री 3 टाइप की थी, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और इररेगुलर टाइप की। तो यहाँ पर 2 नेम ही अपन को याद रखना है। एक्टिनोमॉर्फिक को इससे रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल प्लस, और जो जाइगोमॉर्फिक वाली कंडीशन है, उसको या तो 1 वाला 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, या इसको आप परसेंटेज से भी डिवाइड कर सकते हो। क्या डिवाइड कर सकते हो? इसको परसेंटेज से भी लिखा जा सकता है। देन अब बात आती है फ्लावर से रिलेटेड कि फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं या यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए अपन यूज करते हैं, आप ये तो जानते हो ना, मेल के लिए इससे रिप्रेजेंट करा जाता है और फीमेल के लिए इससे रिप्रेजेंट करा जाता है। ये साइन है। तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला पार्ट तो ऊपर, अपर वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा? मेल वाला पार्ट, और इसको आप वापस दबा लोगे तो कौन सा पार्ट हो जाएगा? फीमेल वाला पार्ट। तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल के बाद कौन सी कंडीशन? यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। यूनिसेक्सुअल कंडीशन में क्या रहेगा? या तो आप उसमें मेल वाला कंडीशन डाल दो,
या फीमेल वाला कंडीशन डाल दो। ऐसे बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल और मेल और एक यूनिसेक्सुअल फीमेल। जैसे एक स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, मेल को क्या बोलते हैं स्टेमिनेट बोल सकते हो, फीमेल को पिस्टिलेट बोल सकते हो। मेल का रिप्रेजेंट करने का वाला ये वाला साइन है और फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला ये साइन है। तो ये दो साइन आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन अपनी बात आती है कैलिक्स एंड कोरोला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? के से। कैलिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? अब के जो कैलिक्स होता है टू टर्म में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा? एक तो पॉलीसिपेलस कंडीशन देखने को मिलेगा और एक गेमोसिपेलस। तो इसको आप के को एन ये वाला कंडीशन रिप्रेजेंट कर सकते हो और यहाँ पर के एन नंबर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हो। यदि ये वाला कंडीशन विदाउट ब्रैकेट है तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा आपका फ्री वाला कंडीशन। यदि ये वाला कंडीशन आपने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो ये वाला हो जाएगा फ्यूज वाला कंडीशन। देन अपन बात करते हैं इसी के थ्रू कोरोला की बात करते हैं। तो कोरोला में दोनों कंडीशन हो जाएगी। कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोरोला को हाँ ये एन का पर नंबर, एन फोर क्या है? नंबर है। नंबर मतलब कितने नंबर में प्रेजेंट है? 1 नंबर है, 2 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिसे अपन बोले ना ट्राइमेरस, पेंटामेरस, टेट्रामेरस। तो उस कंडीशन में आप यहाँ बोल दोगे तो पोली दोनों में मतलब एक तो पोली हो जाएगा और एक गेम हो जाएगा। यहाँ पर पोलीपिटेलस कंडीशन रहेगी। अब यहाँ पर गेमोपिटेलस कंडीशन रहेगी। पॉलीपिटेलस को आप सी से रिप्रेजेंट करते हो, सी का एन और सी को ब्रैकेट में क्लोज, एन को ब्रैकेट में कर दो। ये वाला आपका कंडीशन कौन सा हो जाएगा? और इसी से टर्म से बात करें पेरियंत, टेपल आया था ना, सेपल और पेटल एब्सेंट हो तब कंडीशन आती है आपका टेपल, और टेपल का ग्रुप मिलकर के आपका क्या बनाता है? पेरियंत बनाता है। पेरियंत को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पर भी आपको वही टू टर्म देखने को मिलेगा। तो इसको आप बोलोगे पोलीफिलस, इसको आप क्या बोल सकते हो? पोलीफिलस, या इसको एक और नेम बोल सकते हो पोलीटिपेलस। और यहाँ पर वो गेमोफिलस कंडीशन, गेमोटिपेलस कंडीशन, वही आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हो। ब्रैकेट में क्लोज करोगे तो वही पी ब्रैकेट विदाउट और एक ब्रैकेट क्लोज, ये वाला टू टर्म आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन अपन बात करते हैं एंड्रोसियम की बात करते हैं। एंड्रोसियम की बात की जाए दोनों कंडीशन हो जाएगी। एक कंडीशन आए हो जाएगी पॉलीएंड्रस कंडीशन नेम आया, पॉलीएंड्रस कंडीशन आया। इस पॉलीएंड्रस कंडीशन को ए वाला कंडीशन बोल दिया। और फिर इसमें भी आपका कोएशन एडिशन था ना, कोएशन कंडीशन। अब कोएशन कंडीशन में आपका क्या बोलोगे? कोएशन कंडीशन में आपका ए और ब्रैकेट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देन अपन बात करते हैं गायनोसियम। गायनोसियम में भी टू कंडीशन होती है। गायनोसियम में भी टू कंडीशंस प्रेजेंट होती है, एक तो एपोकार्पस कंडीशन होती है और एक सिनकार्पस कंडीशन होती है।
गायनोसियम हो गया, गायनोसियम को जी से रिप्रेजेंट करोगे। और गायनोसियम में भी वही आपका एपोकार्पस कंडीशन है, एपोकार्पस कंडीशन एंड सिनकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस जो कंडीशन है इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? जी विदाउट ब्रैकेट, जी ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों आप कंडीशन लिख सकते हो, एपोकार्पस कंडीशन और सिनकार्पस कंडीशन। देन आपका और टर्म आएगा, नेम सुना हो, सुपीरियर ओवेरी, नेम आया, इनफीरियर ओवेरी, और यहां पर ओवेरी, ओवेरी हाफ, इंफीरियर बोल दो या हाफ सुपीरियर कंडीशन बोल दो। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये थोड़ा सा आपके पास। जी कौन से कंडीशन में था? सुपीरियर, अदर पार्ट्स लोअर, और सुपीरियर कहां पर है? टॉप मोस्ट पर। इंफीरियर वाला कंडीशन में ओवेरी लोअर कंडीशन में है, और जी आपका, आपने बोला था ना सुपीरियर ओवी रहेगा, तो जी टॉप मोस्ट पर रहेगा, केसीए नीचे रहेगा। इसमें जी लोवेस्ट रहेगा, केसीए टॉप मोस्ट पर रहेंगे, है ना। अब इन दोनों का मिड वाली कंडीशन आपका हाफ में ये वाला कंडीशन बोल सकते हैं। देन आपको और टर्म बताया था, एडिशन, एपीफिलस कंडीशन, इपीपिटलस कंडीशन, आया था 2 टर्म आपके पास। देन अपना कंडीशन आता है फिर एडिशन कंडीशन। एडिशन कंडीशन क्या रहेगा? एक आता है कंडीशन आपके एंथर वाला पार्ट में अपन ने देखा, एपीफिलस, इपीफिलस, इपी कंडीशन, और इपीफिलस कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, है ना। इपीफिलस कंडीशन का ये रहेगा, एंड्रोसियम पेरियांत से कनेक्ट है, इसको बोला जाता है इपीफिलस कंडीशन। सेकंड आपका टर्म कौन सा रहेगा? इपीपिटेलस, इपीपिल, तो ये वाला कंडीशन आपका कोरोला से एंड्रोसियम अटैच हो जाएगा। ये अपन ने अभी तक जो भी टर्म देखे हैं कहाँ से? रूट से। रूट स्टेम लीव्स, रूट स्टेम लीव्स को रिप्रेजेंट नहीं करते अपन, क्योंकि आप किसका बना रहे हैं? फ्लोरल डायग्राम बना रहे हो, फ्लोरल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो फ्लोरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फ्लोरल पार्ट ही यूज करना पड़ेगा। तो आपका जो भी फ्लोरल पार्ट का आप स्टडी करते हो, या प्लांट का, आप कोई से भी प्लांट का आप स्टडी करते हो, या किसी एक फैमिली का आप स्टडी करते हो, तो वहां पर आपके क्या क्या कैरेक्टर यूज कर ले हैं। जैसे कोई भी प्लांट है, अब उस प्लांट का आपको क्या करना है? फैमिली यूज से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो फैमिली के हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें आप किस किस के कैरेक्टर्स को स्टडी करोगे? एक तो यहाँ पर आएगा आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर, कौन सा कंडीशन? एक आ जाएगा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यूज किए जाएंगे, और सेकंड कौन सा पार्ट यूज किया जाएगा? फ्लोरल कैरेक्टर्स यूज किए जाएंगे। क्या? एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर यूज किए जाते हैं और एक फ्लोरल कैरेक्टर यूज किए जाएंगे। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर में किसको यूज किया जाएगा? हरे कृष्णा, वेजिटेटिव पार्ट और एक फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट आपका ऐसे ही क्या हो जाएगा? एक तरह से ये एक तरह से रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट ही है, जहां पर
फ्लोरल वाले पार्ट में ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और यहाँ पर जो विदाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लोरल में फ्लोवर वाला पार्ट आ जाएगा, फ्लोरल में फ्लोर इंक्लूड किया जाएगा। और फ्लोर के अलावा जो प्लांट्स होता है तो उसमें और कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें हो जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, रूट इंक्लूड किया जाएगा, स्टेम इंक्लूड किया जाएगा, और थर्ड लीफ इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पर आपके रूट कैसा होता है भाई, उसमें टेप रूट देखने को मिलेगा, या फाइब्रस रूट उसमें देखने को मिलेगा, या कौन सा एडवेंटेज टाइप का रूट मिलेगा। ऐसा आपको जैसा प्लांट है उसके हिसाब से आपको करेक्टर मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पर जो भी वर्ड्स लिखे जाएंगे वो सेमी टेक्निकल या सेमी बोटनिकल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। कौन सा, सेमी बोटनिकल। आपको डिस्क्राइब नहीं करना, केवल वर्ड्स यूज करना। जैसे कोई प्लांट में टेप रूट सिस्टम है तो वहां पर टेप रूट लिख दोगे, उसके बारे में अपन को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। अब फाइबर से तो फाइबर लिख दोगे, एडवेंटेशियस है तो एडवेंटेशियस लेकर के कौन सा टाइप प्रेजेंट है वो लिख दोगे, उसके बारे में अपन को डिस्क्राइब नहीं करना, क्योंकि डिस्क्राइब आपने देख लिया है। स्टेम की बात करें तो अब स्टेम कैसा है, तो मॉडिफिकेशन वाला बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम है, या एरियल स्टेम है, या सब अंडरग्राउंड सब एरियल स्टेम है, तो जैसा टाइप होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख दोगे। या विदाउट डायरेक्ट अपर पार्ट में ग्रो कर रहा है, ट्री फॉर्म में ग्रो कर रहा है, या सर्ब्स के फॉर्म में ग्रो कर रहा है, या क्रीपर्स के फॉर्म में ग्रो कर रहा है, जैसा स्टेम होगा उसी के हिसाब से आप नाम लिख सकते हो। अब लीफ में आपने देखा, लीफ में कौन कौन सा लीफ कैसा है, रेटिकुलेट विनेशन है कि सिंपल लीव्स, रेटिकुलेट विनेशन है, सिंपल लीव्स है, या पैरेलल विनेशन है कि रेटिकुलेट विनेशन है, सिंपल लीव्स है कि कंपाउंड लीफ है, फाइलोटेक्सी कौन सा है, अल्टरनेट है या अपोजिट वाला है, या वर्ल टाइप का है, या कौन से लीफ में भी कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। जैसा करेक्टर है उसी के हिसाब से यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। देन अपन बात करते हैं कि फ्लावर की बात करते हैं, तो फ्लावर में आप किस किस का स्टडी करोगे, फर्स्ट टाइम आप इसका स्टडी करोगे इनफ्लोरेसेंस का। किसका स्टडी करोगे, इनफ्लोरेसेंस का स्टडी करोगे। इनफ्लोरेसेंस में कि आपका इनफ्लोरेसेंस कैसा है, रेसिमोस है या साइमोस है ना, रेसिमोस है कि या साइमोस है। देन बात करते हो फ्लावर की बात करते हो, तो फ्लावर में भी आप क्या क्या कंडीशन देखोगे। अब फ्लावर में आपने क्या क्या कंडीशन देखा कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है कि बाईसेक्सुअल होता है, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है कि जाइगोमॉर्फिक होता है, फ्लावर हाइपोगाइनस कंडीशन होता है कि पेरीगाइनस कंडीशन होता है कि इपीगाइनस कंडीशन होता है ना। दोनों टर्म भी अपन ने बताया। तो ऐसे ऐसे कंडीशन जो आप बोलोगे ना सब वो आपको अपना आप ही आपको, फिर उसके बाद बात करोगे तो कौन कौन सा कंडीशन आपको पता लगा तो वो सब चीज आपने लिख लिया। देन आपकी बात आएगी फ्लावर के बाद। फ्लावर की बात करें तो वहां पर आपकी बात आ जाएगी कैलिक्स की बात करोगे, कैलिक्स की बात करोगे, कोरोला की बात करोगे। किसकी बात करोगे, कैलिक्स के बाद कोरोला की बात करोगे। कोरोला के बाद कौन सा पार्ट आ जाएगा, 5 पार्ट आ जाएगा एंड्रोसियम। कौन सा पार्ट आ जाएगा, एंड्रोसियम आ जाएगा। और 6 पार्ट आ जाएगा गाइनोसियम। अब गाइनोसियम कब हो गया, अभी इनके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या कंडीशन क्या क्या आप बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप फ्रूट यूज कर सकते हो है ना, फ्रूट कैसा है किस टाइप का, तो वो भी अलग अलग टाइप का होता है। फ्रूट के बाद आप यहाँ पर सीड यूज करते हो, बस सीड कौन सा टाइप का है। देन उसका फ्लोरल फॉर्मूला, अब फ्लोरल फॉर्मूला का जो फॉर्मेशन होगा ना वो सभी कंडीशन को देखते हुए बनेगा। अब फ्लावर में आपने कंडीशन अभी बोल ही दिया कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है कि आप एक्टिनोमॉर्फिक है, या फ्लावर में आपको पेंटामेरस ट्राइमेरस टेट्रामेरस कंडीशन है कि कौन सी कंडीशन है। दूसरा कंडीशन फ्लावर में हाइपोगाइनस है कि इपीगाइनस है कि पेरीगाइनस है,
ये 3 कंडीशन अपन ने बोला। ये कंडीशन बताने के बाद आप क्या कंडीशन बोलोगे, कैलिक्स। कैलिक्स में आपके कैलिक्स किससे कंपोज होता है, सेपल से कंपोज होता है। कैलिक्स किससे कंपोज होता है, सेपल से कंपोज होता है। तो कैलिक्स का अब सेपल बात करोगे, सेपल 3 सेपल है क्या, 4 सेपल है क्या, 5 सेपल है, जितने सेपल से वो नंबर में लिखोगे। अब सेपल जैसे आपके दिमाग में आया तो सेपल इतने इतने आपने लिख दिया। अब वो बोलोगे कि इसमें गेमोसिपिलस कंडीशन है या पॉलीसेपिलस कंडीशन है। ये सब टर्मिनोलॉजी आपका बेक पूरा याद रहा ना, तो इन टर्मिनोलॉजी को आप बना सकते हो। आप एक बार, जैसे मैं अभी पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे आप वापस, जैसे मैंने फैमिली आपको यहाँ दे रखी है, उन केवल फैमिली का आप रीडिंग करोगे। क्या करोगे, रीडिंग करोगे तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलेगी जो अपन ने चैप्टर में स्टडी किया है। तो कैलिक्स में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, नंबरिंग कितना है, इसका यूनिट क्या है। देन अपन बात करोगे कैलिक्स जो कंडीशन है, नंबरिंग बोल दिया, ट्राइमेरस टेट्रामेरस वाला कंडीशन यहाँ बोल दोगे। फिर आप बोलोगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन आपने देखा कि भैया इसमें वेलवेट एस्टिवेशन है या ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, कौन सा टाइप का एस्टिवेशन है। जैसा एस्टिवेशन होगा उसी के बेस पर आप यहाँ एस्टिवेशन लिख दोगे। ऐसे कोरोला बोलोगे, कोरोला में कौन सा कंडीशन है। अब कोरोला में, कोरोला का जो यूनिट है वो कैसा है, पेटल है। अब पेटल का नंबर कितना है, नंबर बताने के बाद आप क्या क्या कंडीशन है कि उसमें एस्टिवेशन कैसा देखने को मिलेगा। ध्यान में रखना, आपका कैलिक्स और कोरोला में, और टेपल की बात करोगे तो टेपल में, या पेरियांथ की बात करोगे तो इन तीनों कंडीशन में एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एस्टिवेशन देखने को मिलेगा।